तो स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एपकैट 1 2025 के आंसर की के बारे में, ऑफिशियल कटअप के कटअप के बारे में। सॉरी, मैंने ऑफिशियल बोल दिया। कटअप के बारे में कि कटअप क्या जाने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ आंसर की के बारे में, देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों के सामने कि जो पिछले बार एपकैट में लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट किए, ऑनलाइन ही प्रोटेस्ट किए, बट किए। डिफेंस मेनिया सर है, उन्होंने तो पूरा अपने आप को झोंक दिया। उसी के बारे में कोर्ट जो है एक वर्डिक्ट दिया था, जो लोगों ने आरटीआई फाइल किया था, जो लोग पटिशनर बने थे उन लोगों के लिए, कि आरटीआई फाइल करो, आपको जो है वो आंसर की मिलेगा, साथ ही साथ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स की। ठीक है, एसएससी में जो आता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स की। ठीक है, आंसर की रिस्पॉन्स की। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, ये ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, सीडैक वालों ने ऐसा आंसर की भेज दिया। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या बताया जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हॉल टिकट नंबर है, नाम है, उसके बाद फिर यहाँ पे इनका जो मार्क्स है वो है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन 27 से, अटैम्प्ट 80 क्वेश्चन हैं, आपके 53 सही हुए हैं, बाकी आपके 27 गलत हो गए। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो ये है कि पहला क्वेश्चन में मेरा डी है, इसका डी है, दूसरा क्वेश्चन का बी है, बी है। ये पहले भी ऐसा ही होता था, मेरा भी एक बार स्कोर खराब गया था, तो मैंने कुछ लोगों से बात किया था, तो बताया गया था कि अगर आप आरटीआई फाइल करोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। देखिए सिंपल सा चीज़, एग्ज़ाम जो है दोस्तों 3 महीना 4 मंथ पहले हुआ था इन लोगों का, जो भी आंसर की देखिए अभी रिलीज़ हो रहा है। आई मीन एग्ज़ाम का रिजल्ट ही आ गया था हम लोग का सितंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4-5 मंथ में। उतना छोड़ो, अगर आप एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देने के समय आप सबमिट सिर्फ करो। मैं अब वहीं बैठ के पूछूंगा कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या था आपका, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या था, थर्ड का क्या था, आपको याद नहीं रहेगा। ऑप्शन तो छोड़ो, आपको क्वेश्चन तक नहीं याद रहेगा कि कौन सा कर्व में मेरा कौन सा क्वेश्चन था। तो ये इस टाइप से आंसर की देने का आपका क्या ही मर्जी है, आपका क्या ही तूल बनता है, इससे क्या ही फ़ायदा होगा स्टूडेंट को। अगर आपको आंसर की रिलीज़ करना ही है तो अब इसका रिस्पॉन्स की दे। उन लोगों ने बताया है कि उन लोगों ने फिर से फाइल किया है कि आप इन्हें आंसर की दिए, क्योंकि देखिए कोर्ट का वर्डिक्ट में यहाँ सिंपली लिखा हुआ है कि आंसर की एंड द क्वेश्चन पेपर ऑफ द ऐप का टेस्ट कंडक्टेड। ठीक है, तो 9 से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। अब बात है कि क्या इस बार का ऐप का आंसर की रिलीज़ करेगा। देखिए दोस्तों, इसके बारे में ज़्यादा उम्मीद है कि नहीं ही करेगा वो आंसर की। मैं क्लियर बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करेगा, जितना सीडैक को हम लोग जानते हैं। वो अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग आरटीआई फाइल करो। आरटीआई फाइल करने के बाद सारा कुछ कि मुझे आंसर के चाहिए, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर मेल का लेके उसका प्रिंट आउट करा के उसको आप मेल कर दो सीडैक वाले को कि हमको आंसर की जल्दी से जल्दी भेज दें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ के बारे में जानकारी आपको हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ थी इसमें कि कटअप के बारे में, कटअप क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले क्या मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन हूँ उस कटअप के बताने के बारे में, मैं क्यों बताऊँ इस चीज़ के बारे में, आप क्यों भरोसा करोगे इस चीज़ के बारे में। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने 4 बार ऐप कट निकाला हूं दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा मेल। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर कटअप के बारे में। प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है 2 बार का देख सकते हो आप, कम है। ठीक है, क्यों कम है इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं सिंपली एक बता दूं कि इसमें कैंडिडेट जो है कम गए हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल भी हाई हो गया। तो इस बार का कटअप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पोल है, जिसमें से 4,369 यानी कि 4,369 लोग जो उन्होंने बताया कि 120 से लेके 134 के बीच में मेरा स्कोर बन रहा है। वहीं अगर बात कर ले हम आगे जाके तो देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है लगभग 4,798 स्टूडेंट ने बोला है कि मेरा स्कोर 135 से लेके 150 के बीच में बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे अगर हम लोग, तो वहाँ पे देख सकते हो 4,890 जो है वो 150 से लेके 169 के बीच में। वहीं बात करेंगे 3,013 जो तुम्हारा है, आपका है 150 से, सॉरी 170 से लेके 190। यानी कि अगर हम देखें तो 135 से लेके नीचे सिर्फ आपका 22% ही है। अगर मान लें कि 190 ये का 80% अगर इधर हम दे देते हैं। ठीक है, अगर 80% अगर आप एक एवरेज निकालोगे तो आपको अच्छा खासा लोग इसमें मिलेंगे, यानी कि लगभग 17,000 करीब के स्टूडेंट का कहना है कि मेरा जो स्कोर है 135 से लेके हाई ऊपर ही गया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक ही बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ उसको देखिए। इसके बारे में एक चीज़ बता दूँ, आंसर की रिलीज हुआ नहीं है,
एग्ज़ाम जब दे के आते हो तो आपको लगता है कि मेरा सारा आंसर जो है जो मैंने टिक किया है वो सही होगा। कुछ आंसर आपके गलत होते हैं, जीएस वगैरह का तो मिल जाता है, कुछ कुछ रीजनिंग का कुछ कुछ, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है कि यार मैंने 80 क्वेश्चंस बनाए ही हैं, उसमें से अगर कटेगा मार्क्स, अगर नेगेटिव मार्किंग जाएगा भी तो मैक्सिमम से, अगर आपने देखा आके सबसे पहले मिलाया, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने आके मिलाया, आपने देखा कि मेरा 5-6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि मेरा जीएस का गलती हुआ, 2-3 क्वेश्चन मेरा इंग्लिश का गलती हो गया, 2-3 क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का कुछ कुछ गलती हो गया, मिला जुला के आपने देखा कि यार मेरा लगभग 10 क्वेश्चन गलती हो रहा है। आप अपने से क्या अनुमान लगाओगे? 10 क्वेश्चन ऐसे गलती हो रहा है, 5 क्वेश्चन और गलती मान लेते हैं तो 80 में से 15 गया, 15 क्वेश्चन चला गया तो मेरा हो गया 65। अब 15 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग अगर हटाएंगे हम, अगर 15 क्वेश्चन का अगर हम हटाते हैं तो आपका 5 क्वेश्चन आ गया तो 20 लगभग, तो मेरा मिला जुला के तो 60 क्वेश्चन सही हो रहा है। 60 × 3 जो है 180 है। आप ये कैलकुलेशन तो करके रखोगे, ठीक है। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये कैलकुलेशन कभी भी काम नहीं आता है, खासकर एप्टट्स एग्जाम में। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उससे बहुत आगे है सीडैक, इसी को लेकर तो कंट्रोवर्सी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पोल है इससे मुझे बहुत कम भरोसा है, खासकर जो पिछले दो, ये ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी सिर्फ पिछले बार हुआ है, बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन पिछले बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था इसमें, ठीक है। चलिए अब बताते तो इस बार है कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप बात करोगे इस बार का कटअप, ठीक है, पेपर का पैटर्न जो था इंग्लिश का दोस्तों वो हाई गया था, ठीक है। मैथ इंग्लिश का तो थोड़ा एंटो साइनो समझ में नहीं आ रहा था। मैथ का 1-2 क्वेश्चन अगर पिछली बार ये कंपेयर में करोगे तो 1-2 क्वेश्चन ठीक था। रीजनिंग का बात करोगे तो रीजनिंग से लगभग सेम ही था। जीएस का इस बार का पेपर जो है आसान था। अगर मुझसे पूछोगे कि अगर कटअप कितनी रहने वाली है तो एकदम मेरे अकॉर्डिंग अगर अगर आप लोग 45 क्वेश्चन, हम देखिए मैंने 45 क्वेश्चन अगर 45 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 135, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्कोर 40 क्वेश्चन के करीब में भी बन रहा है, ठीक है, इसके अगर आपका 45 क्वेश्चन सही होंगे यानी 135 मार्क्स आ रहा है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ उसको देखिए, अगर 40 क्वेश्चन किसी का सही हो रहा है, ठीक है, उसकी शिफ्ट टफ है, ठीक है, 120 मार्क्स आ गया। शिफ्ट टफ होने के कारण बहुत सारे लोगों का कभी कभी बहुत हार्ड शिफ्ट होने के कारण 17-18 नंबर तक बढ़े हुए, तो आपका स्कोर भी 135 प्लस कर जाएगा, ठीक है। तो आप भी सेफ हो जाओगे। बट आइए आइए अब कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा शिफ्ट ऑफ है, कौन सा क्या चीज़ें है, तो ये सारी कुछ चीज़ें रिजल्ट आने तक वेट करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा 45 क्वेश्चन प्लस सही है तो आप लोग, यहाँ पे 2 कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, किसी का 45 लगभग सही है, किसी किसी को लग रहा है मेरा 70 सही है। बहुत जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनको पता चल जाता है, जो मैंने बताया ना वो 60 कि 80 में से 20 माइनस हो, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कन्फर्म हो कि मेरा 70 के करीब में, 60 के करीब में क्वेश्चन सही हो रहा है, 60 के करीब में अगर, तो आप एसएसबी पे पूरी बढ़िया से फोकस करो, एफएसबी के ऊपर में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा 45 से 50 क्वेश्चन के करीब में सही है, आप एसएससी पढ़ो, एसएसबी छोड़नी नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कटअप के पास अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे, मेरी टीम आउट नहीं हो पाओगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हो जाते हैं मेरी टीम, ठीक है, अच्छी मेहनत करने के बाद। तो इसीलिए आप जो जो 45 वाले लोग हैं वो सिंपली क्या करें, नेक्स्ट प्रिपरेशन भी करते रहें ऐप कैट का, और एफएसबी की क्लास देखना स्टार्ट कर दें। ऐसे ज़्यादा रिजल्ट में शामिल लगेगा नहीं। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।